हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9 एसएसटी केंद्रीय विद्यालय का हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर PT1 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाय जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने कौन सी किताब लिखी थी? तो 2 ट्रीटाइसेस ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर 2 ग्रंथ। तो ये वाली जो बाकी बुक्स है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब किसने ज्वाइन किया था? मिडिल क्लास जो लोग थे, जैसे कि आर्टिसन, डेली वेज वर्कर, शॉपकीपर्स, इन्होंने। किसने नहीं किया था? मैन विद प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी किस ग्रीक वर्ड से आया है? तो डेमोस से ये आया है। इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमीन्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जैसे कि फेमाइन क्या होती है? भूखमरी। तो चाइना ने सबसे भयंकर भूखमरी अपने देश में कब झेली थी? तो 58 से लेकर के 61 के टाइम पर। नेक्स्ट है, विच पार्टी ऑलवेज वन इलेक्शंस इन मेक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 टिल 2000। तो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो बेसिकली वहाँ पे एक तरह से एक ही पार्टी ने कब्जा किया हुआ था पूरे देश पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आंसर है प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कानून दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं। वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। हाथ में जो आपके पैसा है और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। क्वेश्चन 7 है, फाइनेंस रेज टू ऑपरेट बिजनेस को हम लोग कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? तो कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। मल्टी क्रॉपिंग मतलब एक ही जो है ऑल्टरनेटली उगाना फसलों को। नेक्स्ट है, हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लुई 16 था। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में पड़ता है लक्षद्वीप। लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन की आपको वैल्यू याद रखनी है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। और वैसे देखिए इसका आंसर इन्होंने ना नीचे यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन का, तो 1 नंबर तो आपको यहीं से मिल गया था। प्रोडक्शन जो कि किया जाता है खुद ही यूज़ करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस प्रोडक्शन। HYV की फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी। अब ये देखिए क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ये फॉल्स है इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि अरेबियन सी ईस्ट में है और बे ऑफ बंगाल वेस्ट में है, बट बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में पड़ता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का टाइम गैप है? तो भाई 2 घंटे का। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या मिर्ज़ापुर से पास होती है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो मिर्ज़ापुर से पास होती है। फिर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे की केस स्टडी है कि वहाँ पे किस तरीके से माइनॉरिटी का वाइट माइनॉरिटी ने रूल किया था 1980 तक, और उसके बाद से 1980 के बाद से ZANU-PF जो है ये रूल कर रहा है। उसका जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। तो क्वेश्चन है देखिए, टेलीविज़न और रेडियो जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, वहाँ पर जिम्बाब्वे में टेलीविज़न रेडियो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इलेक्शंस जो हैं वो होते तो रेगुलरली हैं। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF। तो भाई इलेक्शन होते हैं और वही कि भाई वोट पड़वा लिए ज़बरदस्ती लोगों से, वही सब चलता है। इलेक्शन तो रेगुलरली होते हैं बट एक ही पार्टी जीत जाती है, वही मैक्सिको वाली कहानी। नेक्स्ट असर्शन रीज़न जो है, तो क्वेश्चन है, इन मैनी वेज फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉट ओनली इंस्पायर्ड फ्रेंच सिटीजन टू टेक एक्शन बट इट इंस्पायर्ड मैनी फिलोसफर्स एंड लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो भाई पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बना था। तो दोनों ही सही हैं, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, असर्शन है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रांस विटनेस एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। बिल्कुल सही बात है। एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास हैपेंड ऑन द अकाउंट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। बिल्कुल गलत बात है। जो
लोग हैं वो खुद ही बाकी पूरी दुनिया से व्यापार करके ही बढ़ रहे थे, राजा वगैरह ने कोई हेल्प नहीं की थी। तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही बात है इंडिया, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है। तो इसका ये हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 12 है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द इंडियन ओशन, India is in a strategic position as it can easily connect by sea route with the states of Southeast Asia, East Asia, Australia as well as Europe and West Asia from its west coast. Indian Ocean is the conduct for a large part of global trade. तो देखो इंडियन ओशन से व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है और इंडियन ओशन की वजह से इंडिया अपने ईस्ट से और वेस्ट से हर तरफ से कनेक्ट हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो नॉन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनके क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे इलेक्शन फ्री नहीं होते, प्रेस भी फ्री नहीं होती, इलेक्शन बॉडी नहीं होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है इसका भी बारे में लोगों को कुछ नहीं पता होता और लोगों के पास राइट नहीं होता सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो क्या होता है। मेन कॉजेज़ क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, मुख्य क्रांति मार्ग नहीं, मेन कोर्सेज कुछ नहीं होगा, मेन कॉजेज़ क्या थे। तो द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज द डिस्पोटिक रूल ऑफ लुई 16, डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, राइजिंग प्राइसेस, इंस्पिरेशन ऑफ द फिलोसफर्स और रोल ऑफ मिडिल क्लास। तो ये सारे पॉइंट्स में बता के आप लिख देंगे कि भाई उनका राजा भी ठीक नहीं था, फ्रेंच सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी महंगाई से और ये सब, फिर फिलोसफर्स ने लोगों ने भी दिमाग में डाला, जो बड़े बड़े ज्ञाता लोग थे कि भाई आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, विद्रोह करो। तो ये सब कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 5 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर विलेज। तो पालमपुर विलेज की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या थी। तो देखो डेयरी है ना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप्स या फिर एजुकेशन और हेल्थ केयर, टूरिज़्म, IT सर्विसेज, ये सारी की सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। नेक्स्ट देखिए मैप ऑफ इंडिया में आपको बताना है मेघालय और लक्षद्वीप। तो देखो ये मैप है और यहाँ पर ये मेघालय है और इधर ये वाले जो आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये लक्षद्वीप हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा पेपर। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसको। थैंक यू।